अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ। बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को देखिएगा फुल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अब करते हैं स्टार्ट। देखें जी, सबसे पहले आपने एयर टू एयर सेक्शन निकालना है, और अपने बॉक्स एरिया जो होता है ना हमारा, वो क्राउन एरिया, वहाँ पर आपने ना अपनी बैक कॉमिंग करना स्टार्ट करनी है। अगर आपके पास रफिंग है या फिर पैड्स वगैरह, हेयर पैड्स जो होते हैं ना वो हैं, तो आप वो अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि वो लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपको अपने बालों के यानी कि क्लाइंट के रियल हेयर्स पर बैक कॉमिंग करनी हो, तो आपने स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े बालों को लेते जाना है और रूट्स में बैक कॉमिंग करनी है, ताकि आपकी जो बैक कॉमिंग है बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत से अप्लाई हो जाए। देखें जैसे आपको नज़र आ ही रही है, बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर हमारी बैक कॉमिंग बन चुकी है। अब हम पिन अप करने लगे हैं और थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं। इसको लॉक भी करेंगे स्प्रे की मदद से। फिर इसके ऊपर हमने लाइनिंग क्रिएट करनी है। लाइनिंग आप देख लीजिएगा किस तरीके से करनी है। आपने फिंगर से अपनी लाइंस को क्रिएट करना है। आप अपने दोनों हाथों की फिंगर्स यूज़ कर सकती हैं, और स्प्रे आप किसी अपनी वर्कर को दे दें, वो कर दें ऊपर से, या फिर एक हाथ से आप इजीली कर सकती हैं लाइंस क्रिएट, और सेकेंड हैंड से आपने स्प्रे करते जाना है। ठीक है जी, आपने जब भी लाइंस को क्रिएट करना हो ना, सबसे पहले आपने सिंपल हेयर्स पे लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको स्प्रे से लॉक करना है, और उसके बाद दोबारा से शार्प करनी है अपने लाइंस को। ठीक है, इस तरीके से आप लाइंस क्रिएट करेंगे तो आपकी जो लाइंस है बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत, और जो इनहेंस होती है ना वो लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप पहले से एक टेक्सचर बना लेते हैं ना, हम जैसे एक खाका बना लेते हैं, उसी तरीके से आपने आइडिया ले लेना है, गाइडलाइन ले लेनी है, भाई इतने इतने फासले पे हमने लाइंस को क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्प्रे करना होता है। फिर स्प्रे की मदद से और अपनी फिंगर्स की मदद से आपने साथ साथ ही अपने लाइंस को ऊपर की तरफ उठाते जाना है। फिंगर की जो टिप्स होती है ना हमारी, वो यूज़ करनी होती है। ठीक है, पूरी पूरी फिंगर यूज़ नहीं कीजिएगा, आपने सिर्फ टिप्स से काम करना होता है। जब भी आपने ये लाइंस का काम करना हो ना, तो आपने अपनी फिंगर्स की टिप्स से यूज़ करनी होती हैं और लाइंस को क्रिएट करना होता है। ठीक है गर्ल्स। देखिए जी, फ्रंट से जो हमने बॉक्स सेक्शन छोड़ा था ना, वहाँ से आपने कुछ बालों को उठाना है और उनको 3 पार्ट्स में कर लेना है। जैसे इजीली मैंने आपको बहुत बार आपको समझाया हुआ है, आपने 3 पार्ट्स में करना है और उसमें एडिंग करते जाने हैं बाकी के हेयर्स को। पहले आपने यहाँ पर बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है थोड़ी बाउंसी लुक आ जाए, थोड़ा सा हैवी लुक लगे आपके हेयर स्टाइल को। ठीक है, दबा हुआ ना लगे। ठीक है जी, बैठा हुआ जब लगता है ना, तो आपका वो लुक नहीं आती है, वो इन्हेंस होकर नहीं आता है हेयर स्टाइल जो आपका बैक कॉमिंग से आता है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने देख लें फ्रंट से आपने बैक कॉमिंग करनी है, सिर्फ रूट पे करनी है, आपने ऊपर तक नहीं लेकर आना है। फिर वो बाल ना उलझे हुए नज़र आते हैं, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। नीटनेस होनी चाहिए आपके हेयर स्टाइल में। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखें बैक कॉमिंग कर लिया। उसके बाद आपने थोड़े थोड़े बालों को लेते जाना है और इसमें ऐड करते जाना है। फ्लिप के लिए आपने थोड़े से बाल बाहर निकालने हैं, ताकि आपका जो फोर हेड है वो कवर हो जाए। ठीक है, अक्सर हमारी जो क्लाइंट होती हैं उनके जो हेयर्स उनके जो फेस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना होता है। अब आप ये देखेंगे कि आपके क्लाइंट का फेस अगर राउंड है तो आपने फ्लिप ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर आपका जो होता है ना लंबा फेस है आपकी क्लाइंट का, तो आपने फ्लिप निकाल लेना है अच्छे से, ताकि आपका जो फोर हेड है ना उसको हम कवर कर सकें। आगे की तरफ स्ट्रेटनर की मदद से आपने उसको बाहर को निकाल देना होता है, ताकि आपका जो फोर हेड है ना वो कवर हो जाए, तो आपका जो फेस है वो ज़्यादा लंबा नज़र ना आए। ठीक है, अब यहाँ आपने ये नोट करना है कि आपने देखें जी, पुलिंग जो हमने टेक्निक यूज़ करनी होती है ना पुलिंग की, यानी कि बालों को थोड़ा सा फ्लफ़ी लुक देनी होती है, थोड़ा सा बाहर को ओपन करना होता है। तो वो आपने कब करनी है? जब आप अपना हेयर स्टाइल बना रहे होंगे, ना कि आप फुल हेयर स्टाइल कर लेंगे उसके बाद नहीं करेंगे। आपने स्टार्ट से ही अपना जो पुल करना होता है ना, वो उसकी टेक्निक आपने स्टार्ट से ही करनी होती है। ठीक है, अब देखें हम हेयर्स की तरफ जब आ जाएंगे तो वहाँ से हम बाल लेना कम कर देंगे। जो हमारी बैक साइड है ना, जैसे हम ले रहे हैं वो नहीं लेंगे, क्योंकि हम जब बैक की तरफ जाएंगे ना तो हमें वो मसला करती है, वो एकदम से उठ जाते हैं साइड से। तो आपका जो फोर हेड है ना, यानी कि आपका पूरा हेड जो है ना वो टेढ़ा नज़र आता है। हेयर स्टाइल की वजह से हेयर स्टाइल भी टेढ़ा हो जाता है। ठीक है गर्ल्स, तो यहाँ आपने ये नोट करना है कि ज़्यादा आपने इस साइड से पुलिंग भी नहीं करनी है, और आपने जो है जी हेयर स्टाइलिंग
के जो बाल हैं वो लेना भी बंद कर देना है बैक साइड से। यहाँ फ्रंट से देखिए मैं ले रही हूँ, लेकिन बैक साइड से मैंने छोड़ दिए हैं। इसी तरीके से आपने फुल चुटिया कर लेनी है और उनको फिर ओपन भी करना है अपनी फिंगर्स की मदद से। एक साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड पर आते हैं। देखें जी, यहाँ पर भी सेम वही टेक्निक आपने करनी है। आपने थोड़े से बालों को उठाना है, उसकी बैककॉम्बिंग करनी है सिर्फ रूट्स पर, ठीक है। ये चीज़ें याद रखा करें आप लोग। उसके बाद आपने देखें जी बालों को एडिंग करते जानी है दोनों तरफ से, ठीक है। फिर जैसे आप हेयर्स की तरफ आएंगी तो वहाँ से आपने बालों को लेना है, एक साइड से बंद कर देना है। ठीक हो गया जी। अच्छे से आप यहाँ देख लें, हम फिंगर भी यूज़ हो रही हैं और थंब का भी यहाँ बहुत बड़ा काम होता है, जिससे हैंडल करना होता है, हेयर्स को टाइटली पकड़ना होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप नोट किया करें। ऐसे नहीं है कि आप स्किप कर दिया करें और वीडियो को आगे देखा करें, फिर आपको मसले मसाइल होते हैं, फिर आपको समझ भी नहीं आती है। तो इसलिए वीडियो को फुल देखा करें। इसके बाद देखें जी, यहाँ पर ओपन कर रहे हैं अपने हेयर्स को और उसके बाद इसको पिन अप कर देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताती चलती हूँ कि हमारे जो क्लाइंट है उनके बाल बहुत थिन थे, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले थे। तो उसी पर हम ये जो हेयर स्टाइलिंग हम अप्लाई करते तो वो लुक ना आती जो अभी लुक आ रही है। बहुत ही खूबसूरत सी फ्लफ़ी सी लुक आ रही है ना, लेकिन तब बहुत ज़्यादा चिपके चिपके से हेयर्स लगते हैं और बहुत ज़्यादा लुक आपकी अच्छी ना लगती, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यही करना होता है, देखना होता है टेक्स्चर कि आपके क्लाइंट का बालों का टेक्स्चर क्या है। उसके बाद आपने मशीनरी यूज़ करनी होती है। यहाँ पर हमने क्रिम्पिंग की है, माइक्रो क्रिम्पिंग। उसके बाद आपका जो हेयर स्टाइलिंग में आपके जो बालों में एक वॉल्यूम आता है ना, उससे आपकी हेयर स्टाइलिंग इतनी कोई अच्छी हो जाती है, आपका हर एक हेयर स्टाइल इन्हेंस होकर आता है। अब यहाँ पर देखें जी, बैक साइड पे जो हमारी पिन्स नज़र आती है ना, जो हमने बैक कॉमिंग की थी उसके बाद जो हमने हेयर स्टाइलिंग की है, उसके बालों को पिन अप किया, तो वो बहुत ही अजीब लुक देता है। तो यहाँ पर इसको हम छुपाने के लिए ये एक और टेक्निक आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि हम अपने जो बाल बचे भी होते हैं या फिर पिनों वाले बाल जो होते हैं ना, उनको आपने लेना है और सिंपल चुटिया करनी है, उसको ओपन करना है और राउंड में इस तरीके से फ्लावर क्रिएट करके आपने पिन अप कर देना है यू पिन्स की मदद से। यहाँ पर देखें इतना खूबसूरत ये लुक आ जाएगा हमारी क्लाइंट का। इसके बाद आपने यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ है आपका हेयर स्टाइल, इसको इन्हेंस दिखाना है, यानी कि इस हेयर जो एसेसरीज़ होती है ना, वो आपने यूज़ करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर फ्लावर दे देना है या फिर ग्लिटर्स दे देने हैं या फिर आपने पर्ल्स अप्लाई कर देना है। तो इससे आपका जो काम है और ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है, वो क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा खुश होकर जाता है। तो अगर आपको अपने काम में ज़्यादा काम बढ़ाना है, क्लाइंट्स को खुश करना है, तो यही टेक्निक है कि आप हेयर स्टाइल के साथ साथ उनको हेयर एक्सेसरीज भी प्रोवाइड करें। इससे आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और दोबारा आपके पास ज़रूर आता है। देखें यहाँ पर देखें, हम पर्ल्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने छोटा सा फ्लावर यूज़ किए हैं रेड कलर में। और हम यहाँ पर मैंने थोड़े पर्ल्स जो था ना, उनका साइज़ मीडियम रखा था और जो फ्रंट पर मैंने बहुत स्मॉल से ना अप्लाई कर दिए थे। अब बाकी के जो हेयर्स थे उन पर हमने जो नीचे नीचे कर्ल्स होते हैं ना, हाफ कर्ल्स हमने अप्लाई कर दिए थे स्ट्रेटनर की मदद से। उसके बाद देखें यहाँ पर पर्ल्स अप्लाई हो गए हैं। हमने जो बाकी के बाल फोरहेड पे निकाले हुए थे, उनको भी स्ट्रेटनर की मदद से हमने अच्छे से पहले स्ट्रेट किया ऊपर की तरफ से और फिर नीचे की तरफ से हमने उसको कर्ल्स कर दिया। ये आप फाइनल लुक चेक कर लें कितनी खूबसूरत हमारी क्रिएट हो गई है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।